देविका भाभी जी, आपने मुझसे कुछ मांगा, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आइए मैं आपको 2 सेकंड में बेस्ट चाट बना के देती हूँ। जाइए चाट खाइए, फिर यहाँ भी आइए। वैसे मेरी छोटी बहू है वो। आइए। देखो भाई इनको क्या चाहिए। थोड़ी और मिर्ची डालिए देवरानी जी, थोड़ी और। भाभी ये तीखी वाली मिर्ची आपकी जुबान चल जाएगी, मैंने कहा ना। थोड़ी और। जिसकी जुबान पहले से तीखी हो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। थोड़ी और मिर्ची डालो। पानी और मिर्ची डालो, मैंने बोला और। आप पानी लीजिए। याद रखना सुमन, जीत जितनी आवाज करती है ना, हार उतना ही दर्द देती है। सुमन अपने प्लान में कामयाब हो जाती है। यहाँ पर किसी तरीके से चंद्रकांत को मना लेती है। भाई हमने देखा था ना कि सुमन ने ये तो प्रॉमिस कर दिया कि मैं कभी भी अपनी चाट की दुकान नहीं लगाऊंगी, उसमें हमेशा के लिए ताला लगा दूंगी, लेकिन उसको बाद में भाई रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब मेरे अपने जो घर वाले हैं उनकी मैं कैसे भाई देखभाल करूंगी। यहाँ पर उनका खर्चा तो उसी चाट भंडार से चलता था, और अगर मैं चाट की दुकान ही बंद कर दूंगी तो कैसे चलेगा। और यहाँ पर वो तीर्थ के साथ मिलकर एक आइडिया उसके दिमाग में आता है कि मैं ना दोबारा से चाट भाई शुरू करती हूँ, और यहाँ पर जो पापा है उनकी दुकान के सामने मैं भाई अपना ठेला लगाऊंगी। और यहाँ पर अपना ठेला वेला लगा लेती है, तैयारी कर लेती है, भीड़ भी आना शुरू हो जाती है। इतने में अचानक से चंद्रकांत आते हैं अपनी शॉप पर और देखते हैं आज तो बहुत भीड़ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये भीड़ सुमन चाट वाली के लिए है। और जैसे ही वो देखते हैं कि सुमन इंदौरी ने तो चाट भंडार अपना शुरू कर दिया है, दोबारा से भीड़ इकट्ठी हो गई है, अब भाई बहुत आग बबूला हो जाते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। और वो सुमन को बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी ये करने की, और मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये कदम उठाया। और यहाँ पर पहले तो सुमन भाई कुछ बोलती नहीं है, उसके बाद वो खूब सुना देती है। और यहाँ पर वो कंपैरिजन करना शुरू करती है देविका के संग और कहती है कि भाई देविका भाभी को भी तो आपने कितना प्रोत्साहित किया है, आपने उनको बिजनेस संभालने को दिया है, यहाँ पर वो बॉस बनी हुई है, मैं भी तो भाई कुछ काम कर सकती हूँ, आप मेरे को ऐसे कैसे मना कर रहे हो। और यहाँ पहले तो चंद्रकांत नहीं मानते हैं, गुस्सा वगैरह करने लगते हैं, लेकिन फिर सुमन उनको इस तरीके से बातों में फंसा लेती है कि यहाँ पर वो बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं। यहाँ पर सुमन कहती है कि जितनी चाट खाने मेरे यहाँ भीड़ आ रही है वो आपके यहाँ नमकीन खरीदने भी आएगी, तो आपका कितना फायदा होगा। मतलब मेरे यहाँ अगर 5 लोग आ रहे हैं तो आपके यहाँ कम से कम 4 लोग तो आएंगे नमकीन खरीदने। और ये एक चीज ना भाई क्लिक कर जाती है चंद्रकांत के दिमाग में। और यहाँ पर एक ऑफर और रख देती है सुमन के, मैं आपको 25% दूंगी और भाई फायदा आपका कराऊंगी, जो मेरे को मुनाफा होगा ना उसका 25% मैं आपको देने वाली हूँ। यहाँ पर चंद्रकांत को बहुत अच्छा ऑफर मिलता है और वो कहता है कि ठीक है डील पक्की है और हम आज से बिजनेस पार्टनर्स होकर। इसी बात को लेके देविका के होश उड़ जाते हैं। अब देखते हैं देविका और कृतिका मिलके किस तरीके से यहाँ पर सुमन, तीर्थ और अब तो चंद्रकांत से भी बदला लेंगे।